वेलकम दोस्तों, वेलकम टू लोन पाओ यूट्यूब चैनल। अभी हम लोगों ने काफी सारे लोन कैसे लेंगे, किसी भी लोन एप्लीकेशन से या किसी भी बैंक से लोन कैसे लेंगे, इसके ऊपर डिटेल में बात की हुई है और आप लोगों ने उन वीडियोस को देखा भी है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि किसी भी बैंक अकाउंट को ओपन, जैसे हमने रिसेंट वीडियो में आप देख रहे होंगे टॉप पे कि हमने एसबीआई में अकाउंट ओपनिंग कैसे करेंगे, इसके रिलेटेड हमने बात किया था कि आप लोग अपना इंस्टा प्लस सेविंग्स अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हो। उसी तरीके से हम बात करने वाले हैं एक और, हम अपना सेविंग्स अकाउंट या कहा जाए डिजिटल सेविंग्स अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं एयरटेल पेमेंट्स बैंक के माध्यम से। जी हाँ, इस वीडियो में आप देखने वाले हो तो इसके लिए सबसे पहले आप यहाँ हाईलाइट देखो, नीचे मिलता है जो कि है ओपन बैंक अकाउंट। लेकिन इससे पहले याद रखिए कि आपको अपना वॉलेट अकाउंट एक्टिवेट करना पड़ता है। तो वॉलेट अकाउंट एक्टिवेट करने के लिए आपको सबसे पहले जो भी आपका पूरा नाम है वो आपको अपना आईडी प्रूफ यानी पैन कार्ड या आधार कार्ड के हिसाब से दे देना है। फिर जन्म तिथि, फिर पिन कोड, आईडी प्रूफ कोई भी सिलेक्ट करके उस, जैसे आप मान लो आपने आधार कार्ड नंबर का ऑप्शन चूज किया तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर में आधार कार्ड का नंबर ही देना होगा। तो याद रहे इससे आपका वॉलेट आईडी देनी पड़ेगी जिसमें आपकी सालाना इनकम, मैरिटल स्टेटस, कामकाज में कौन से हो, ईमेल आईडी, फिजिकली डिसेबल तो नहीं हो, और आप कोई नॉमिनी को ऐड करना चाहते हो कि नहीं, क्योंकि अक्सर देखा गया है बैंक खाता बनाते वक्त जो है या खाता बनाते वक्त जो है नॉमिनी ऐड करना पड़ता है। तो वो काम कंप्लीट करने के बाद आपको यहाँ पे आपका वीडियो केवाईसी वेरिफिकेशन होगा। देखो याद रहे इसके लिए आपके पास ओरिजिनल पैन कार्ड आपको अपने साथ में रखना है, एक A4 साइज पेपर, और उस पे जो है एक पेन साथ में रखना है, ब्लैंक पेपर रखना है ताकि सिग्नेचर वगैरह की अगर जरूरत पड़े तो आप कंप्लीट कर पाए। ठीक है, और चाहो तो आप वीडियो कॉल को देख लिया कुछ इस तरीके से आप लोग एयरटेल पेमेंट्स बैंक में आप लोग अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करने वाले हो। और फिर वही सवाल मैं आप लोगों से पूछूंगा कि क्या यहाँ पे भी जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन होता है। तो जवाब मेरा फिर भी वही रहेगा कि देखो, जीरो बैलेंस करके वैसे भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कोई भी बैंक में आप लोग पैसा रखोगे, पैसे की लेन देन करोगे, तभी उस बैंक का यूज है। सिर्फ नंबर गिनाने के लिए कितनी बार आप बैंक को बनाओगे, एसबीआई में बना लिया, कोटक में बना लिया, एयरटेल में बना लोगे तो फायदा कुछ नहीं है। लेकिन जब आप किसी बैंक को एज अ प्राइमरी तौर पे यूज करते हो, चाहे छोटे पेमेंट करने के लिए हो या बड़े पेमेंट करने के लिए, तो वो फिर आपका एक एक्टिव अकाउंट में कंसीडर किया जा सकता है। खैर ये तो आप ही किस ऊपर सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आपको अकाउंट ओपन करना है तो उसके अंदर अमाउंट डालना है कि नहीं डालना। लेकिन बात करते हैं कि एयरटेल पेमेंट्स बैंक में आप लोग अपना अकाउंट कैसे ओपन करोगे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए ऐसे वीडियोस को देखते रहने के लिए। सबसे पहले आपको गूगल सर्च पे आना है और यहाँ पे जाके आपको एक कीवर्ड सर्च करना है जिस कीवर्ड का नाम है loanpow.in। कीवर्ड सर्च किया, टॉप पे देखिए कि वेबसाइट जिस पे आगे करना है, क्लिक करने के साथ ही आप सीधा पहुंचेंगे loanpow.in की वेबसाइट पे, जहाँ पे इतनी सारी कैटेगरीज के बीच में हमें एयरटेल पेमेंट्स बैंक में अपना जो है सेविंग्स अकाउंट ओपन करना है। तो सर्च पे आएंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे एयरटेल पेमेंट्स बैंक, इतना ही टाइप कर दो तो आपके सामने रिजल्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, आपने टाइप किया, हमारे सामने रिजल्ट आएगा कि एयरटेल पेमेंट्स बैंक में अकाउंट ओपनिंग कैसे करें, जहाँ पे पूरी जानकारी मिलेगा कि एयरटेल पेमेंट्स बैंक क्या है, यहाँ पे अकाउंट ओपन कैसे कर सकते हैं, पूरा फीचर्स क्या है, पूरा बेनिफिट्स क्या है। हालांकि आप लोग कहोगे कि यार हमें अकाउंट ओपनिंग करना है, तो वो हमें अगर किसी एप्लीकेशन से हम ऑनलाइन करने वाले हैं क्या, तो हाँ, हम वो ऑनलाइन करने वाले हैं वीडियो केवाईसी वेरिफिकेशन के माध्यम से। आधार कार्ड, पैन कार्ड जैसे दस्तावेज साथ रख लेना, इन्हीं सब डॉक्यूमेंट्स की नीड पड़ने वाली है। अब यहाँ पे आता है विजिट का लिंक, जो जिस एप्लीकेशन से आप लोग ये का सारा काम करने वाले हो उस एप्लीकेशन का नाम है एयरटेल थैंक्स ऐप। और विजिट का लिंक मिलेगा जिससे आप पहुंचोगे सीधा गूगल प्ले स्टोर के अंदर डायरेक्टली एयरटेल थैंक्स ऐप में, और इस ऐप को अपने फोन में इजीली आप वहीं से पा सकते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन हमारे फोन में ओपन हो चुकी है। जैसे कि मैंने आपको ये बात बताई थी कि जिनके फोन में एयरटेल थैंक्स ऐप पहले से ही है तो उनके फोन में दोबारा इंस्टॉल करने की तो नीड नहीं पड़ेगी, लेकिन जिनके फोन में नहीं है वो इजीली साइन अप कर लेना, मोबाइल नंबर वगैरह से सिंपली साइन अप कर सकते हो। अब हमें क्योंकि यहाँ पे अपना अकाउंट ओपन करना है, वो भी किसमें, हमें एयरटेल पेमेंट्स बैंक में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करना है और देखना है कि ये जीरो बैलेंस वाकई में है कि नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले जब ये होम पेज आपके सामने आ जाएगा तो यहाँ पे एक सेगमेंट मिलता है मोर का, जो आप देख पा रहे होंगे। इस पर जब क्लिक करेंगे तो एक सेगमेंट नीचे मिलता है जो कि है ओपन बैंक अकाउंट। लेकिन इससे पहले याद रखिए कि आपको अपना वॉलेट अकाउंट एक्टिवेट करना पड़ता है। तो वॉलेट अकाउंट एक्टिवेट करने के लिए आपको सबसे पहले जो भी आपका पूरा नाम है वो आपको अपना आईडी प्रूफ यानी पैन कार्ड या आधार कार्ड के हिसाब से दे देना है। फिर जन्म तिथि, फिर पिन कोड, आईडी प्रूफ कोई भी सिलेक्ट करके उस, जैसे आप मान लो आपने आधार कार्ड नंबर का ऑप्शन चूज किया तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर में आधार कार्ड का नंबर ही देना होगा। तो याद रहे इससे आपका वॉलेट एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, वॉलेट एक्टिवेशन के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना, मोबाइल नंबर देकर, और एक अपना एम पिन क्रिएट करना होगा ताकि प्लेटफॉर्म सिक्योर रहे। इसके बाद यहाँ पे देखोगे कि बोला गया कॉन्ग्रेचुलेशन, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, तो आपको सिंपली एक्सप्लोर बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को जो है, अभी आपका वॉलेट भले एक्टिवेट हो गया हो लेकिन आपको अपना अकाउंट तो क्रिएट करना ही है। इसके लिए सेविंग्स अकाउंट के सेगमेंट पे जाके सबसे पहले बेसिक जानकारी में पूरा पैन कार्ड नंबर और आधार कार्ड नंबर दोनों देना होगा। याद रहे इसमें किसी भी प्रकार की मिस्टेक आप लोगों से नहीं होनी चाहिए। फिर टिक बॉक्स पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। इसके बाद सेल्फी लेनी है, और सेल्फी देने के लिए मैं हमेशा कुछ बातों को बोलता हूँ ध्यान में रखना चाहिए, जैसे टोपी, चश्मा, मास्क हटा के सिंपल बैकग्राउंड में आके सेल्फी दें। इसके अलावा फोटो में जो घर में जो रोशनी वगैरह वो अच्छी आनी चाहिए,
कोई चश्मा वगैरह नहीं, बैकग्राउंड एकदम सिंपल। इसके बाद अगला स्टेप में आपको याद है कि वेरीफाई करने के लिए बोला जाएगा कि आप लोग अपनी आंखों को ब्लिंक कीजिए, पलके को झपकाइए, ताकि लाइव वेरीफाई भी किया जा सके। इसके बाद एडिशनली चीजें जैसे कि आपका जन्म तिथि, जेंडर, सिक्योरिटी नंबर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, प्रॉपर एड्रेस, वो देख लेना है। अगर चाहो एडिट करना तो एडिट कर सकते हो, वरना टिक बॉक्स पे क्लिक करके प्रोसीड भी आपको चले जाना है। इसके बाद एडिशनल जानकारी देनी पड़ेगी, जिसमें आपकी सालाना इनकम, मैरिटल स्टेटस, कामकाज में कौन से हो, ईमेल आईडी, फिजिकली डिसेबल तो नहीं हो, और आप कोई नॉमिनी को ऐड करना चाहते हो कि नहीं, क्योंकि अक्सर देखा गया है बैंक खाता बनाते वक्त जो है, या खाता बनाते वक्त जो है, नॉमिनी ऐड करना पड़ता है। तो वो काम कंप्लीट करने के बाद आपको यहाँ पे आपका वीडियो केवाईसी वेरिफिकेशन होगा। देखो याद रहे, इसके लिए आपके पास ओरिजिनल पैन कार्ड आपको अपने साथ में रखना है, एक A4 साइज पेपर, और उस पे जो है एक पेन साथ में रखना है, ब्लैंक पेपर रखना है, ताकि सिग्नेचर वगैरह की अगर जरूरत पड़े तो आप कंप्लीट कर पाए। ठीक है। और चाहो तो आप वीडियो कॉल को अभी नहीं, अगर आपके पास अभी समय नहीं है तो आप शेड्यूल भी कर सकते हो किसी एक निश्चित डेट पे, लेकिन चाहो तो ऑन द स्पॉट भी कर सकते हो। इसके बाद वेरिफिकेशन कोड का एक बार जब आप वेरिफिकेशन करने जाओगे, लाइव सेल्फी या फिर आपका जो वीडियो केवाईसी होगा, तो पहले तो वेरिफिकेशन कोड मिलेगा, उसको डालने के बाद सिंपली आपको अपना वीडियो केवाईसी कंप्लीट कर लेना है, और जैसे वो सक्सेसफुली हो जाता है, जो भी इंस्ट्रक्शन आपको देंगे सामने से जो भी एग्जीक्यूटिव रहेंगे, उनके हिसाब से सब कुछ करना है। इसके बाद देखने को मिलेगा कि डिपॉजिट अमाउंट डिपॉजिट करना है अपने अकाउंट में, यहाँ मिनिमम ₹1 बोला गया है। ठीक है, लेकिन मेरी ये मानना है कि देखो, जीरो बैलेंस अकाउंट अगर खुल भी जाते तो उसको करोगे क्या? अकाउंट सिर्फ आप दिखाने के लिए थोड़े ओपन कर रहे हो। अगर आपको ओपन करना भी है अकाउंट, तो उसके अंदर पैसे तो रखोगे ही ना, पैसे की लेन देन करोगे तभी तो अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट या खाता बनता भी है एक्चुअली में। तो यहाँ पे आप चाहो तो ₹1, या फिर मान लो कि जैसे मिनिमम वन लिखा लिखा हुआ है, अभी हो सकता है अपडेट्स आ गए हो कुछ, वरना आप चाहो तो 500 से ₹1000 तक भी रख सकते हो, क्योंकि आप इसको डेली बेसिस पे इस्तेमाल करने ही वाले हो। तो कुछ ये प्रोसेस था। और बाकी जहां तक बात करते हैं एटीएम डेबिट कार्ड की, तो उसके लिए आपको सिंपली जो है एटीएम डेबिट कार्ड करके सर्च करना होगा एक्सप्लोर बटन पे जाकर, वहां पे आपको जो है ऑनलाइन यहाँ पे इसको एक्टिवेट आप तुरंत के तुरंत कर सकते हो। ऑनलाइन एक्टिवेशन में कोई फीस नहीं लगती, लेकिन अगर आप लोग इसको अपने घर पे मंगवाओगे तो एक सालाना चार्जेस आपको पे करना पड़ता है। ठीक है। एंड हियर इज द एंड गाइस, जहां पे आप लोगों ने देखा एयरटेल पेमेंट्स बैंक में आप लोग अपना सेविंग्स अकाउंट या डिजिटल सेविंग्स अकाउंट ओपन कैसे कर सकते हो ऑनलाइन। अब जैसे कि एक सवाल था कि भाई जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन है कि नहीं, तो वहां पे आपने देखा होगा कि वहां पे मिनिमम ₹1 रिक्वायर्ड था, तो इसका जवाब है नहीं। कम से कम कुछ पैसा तो वैसे भी डालना पड़ेगा। ठीक है। पैसा न बिना डाले भी अकाउंट खोलो या ना खोलो, मैंने वही वीडियो की शुरुआत में बात करी कि अगर आप बैंक को ओपन कर रहे हो तो कहीं ना कहीं एक्टिवली यूज के लिए कर रहे हो, तो पैसे तो वैसे भी आपको डाल के रखते रखते ही रहने चाहिए। तो यहाँ पे होती है वीडियो समाप्त, लेकिन कुछ भी सवाल पूछना हो तो कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हो।